जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अंकिता वर्मा जय श्री कृष्णा पर। तो भक्तों, मैं आज आपको एक लीला कथा लेकर के फिर से आई हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। अयोध्या के पास के गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था भोला। वो बहुत सीधा साधा, भोला एकदम सीधा साधा था। उसको कुछ भी बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ खाता पीता और पड़ा रहता था। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान रहते कि खाता बहुत है, दिन भर खाता ही रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है और दिन भर खाता रहता है। ऐसा सब सुन करके उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती है और वो भी उससे नाराज़ रहने लगी कि दिन भर काम कोई करते नहीं है और दिन भर खाते पीते रहते हैं। एक दिन उनके गांव में कुछ साधु महात्मा आए तो वो उनसे मिलने गया और देखा कि गुरुजी तो बहुत हष्ट पुष्ट हैं, उनके सारे चेले बहुत हष्ट पुष्ट हैं। तो मन में सोचा गुरुजी के साथ रहूँगा तो खूब खाऊंगा, खूब अच्छे से रहूँगा, मौज करूँगा। तो गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपके साथ चलूँगा। तो गुरुजी बोले, क्यों, हमारे साथ क्यों चलोगे? तो बोला, गुरुजी आपके साथ चलूँगा तो वहाँ खूब खाऊँगा, खूब मस्ती से रहूँगा। तो गुरुजी बोले, तो फिर हमारे साथ चलोगे तो तुमको पूजा करनी पड़ेगी, पूजा सेवा करनी पड़ेगी भगवान की। तो बोला, हाँ गुरुजी, मैं सब कर लूँगा। तो वो गुरुजी के साथ उनके आश्रम में आ गया। तो कुछ दिन रहते रहते वो गुरुजी के पास रहने लगा और गुरुजी की खूब सेवा करता, पूजा में सहयोग करता, लकड़ियाँ लेके आता और सारी व्यवस्था करता और खूब खाता, खूब बढ़िया आराम से रहने लगा। एक दिन की बात है कि एकादशी आई तो रसोई घर में जाके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं बन रहा था। एकादशी थी इसलिए वो मन में परेशान होकर बोला, भंडारी जी आज कुछ बन नहीं रहा है। तो भंडारी जी बोले, भोला आज एकादशी आई है इसलिए आज कुछ नहीं बनेगा। तो वो बोला, भंडारी जी बोले कि एकादशी को कुछ बनता नहीं, कुछ खाया नहीं जाता, गुरुजी हमारे कुछ भी नहीं खाते हैं, इसलिए एकादशी को कुछ नहीं बनेगा। तो मन में सोचा कि अगर कुछ बनेगा नहीं तो मैं खाऊंगा क्या, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तो दौड़ता दौड़ता गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी एकादशी से कह दो जाए। तो बोले, एकादशी से कह दूँ जाए मतलब? तो बोले, हाँ गुरुजी, आज भंडारी जी कह रहे हैं एकादशी आई है तो कुछ बनेगा नहीं। तो गुरुजी बोले, हाँ बेटा, आज एकादशी है ना, तो हम लोग व्रत रखेंगे, भगवान जी का उपवास रखेंगे, इसलिए आज कुछ नहीं बनेगा। तो वो मन में सोचा, वो बोला कि गुरुजी तो फिर अब तुम भी व्रत रख लो। तो गुरुजी बोले, तो वो बोला कि गुरुजी अगर हम व्रत रखेंगे तो हम अगले एकादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। तो गुरुजी बोले, अच्छा चलो ठीक है, नहीं रख पाओगे व्रत, कोई बात नहीं, ले जाओ अपना सामान ले लो, यहाँ तो कुछ बनाना नहीं, रोटी बनानी आती है? तो बोले, हाँ मैं सब बना लेता हूँ। तो गुरुजी बोले, फिर राशन ले लो और सरयू के किनारे जाकर बना खा लो। तो वो गुरुजी बोले भंडारी से कि भंडारी इसको राशन दे दो, ये अपना बना खा लेगा। तो भोला भंडारी से राशन लेकर सरयू के पास जाने लगा। तभी गुरुजी बोले, हाँ बेटा, एक बात जरूर ध्यान रखना, भोजन बनाने के बाद हमारे प्रभु भगवान जी को, राम जी को भोजन ग्रहण अवश्य करा देना, उसके बाद ही पाना। तो बोला, ठीक है गुरुजी। और वो सरयू के किनारे पहुंच गया। जब सरयू के किनारे पहुंचा तो वहाँ वो सारी अपनी व्यवस्था लेकर के रख के बस खाना भोजन बनाने लगा। रोटियां बनाई और आलू ले गया था, उससे भरता बनाया और प्रेम से खाने ही जा रहा था कि तब तक उसे याद आ गया कि गुरुजी बोले थे कि भगवान जी को भोग लगा करके ही पाना भोजन। तो वो तुरंत ही भोजन को रख के प्रणाम किया भगवान को और भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसे करके भगवान जी को बुलाने लगा, लेकिन प्रभु जी नहीं आए। तो वो बार बार ऐसे ही बुलाने लगा। उसको लग रहा था कि भगवान जी आते हैं और भोजन करके चले जाते हैं हमारी याद की तरह। उसको पता ही नहीं था, इतना सीधा, इतना सच्चा मन का, कि उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब था ही नहीं। तो वो कभी सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता था। तो वो ऐसे परेशान हो गया जब भगवान जी नहीं आए। तो बोलने लगा, मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने बोला था कि भगवान जी को भोजन ग्रहण कराने के बाद ही पाना, अगर भगवान जी नहीं आएंगे तो गुरुजी हमारे नाराज़ हो जाएंगे और मैं गुरुजी को नाराज़ नहीं करना चाहता।
ऐसा करके वो बार बार भगवान जी को याद करने लगा। तो वो बोलने लगा, प्रभु आज क्या लगता है आपको? गुरु जी तो हमारे बढ़िया बढ़िया माल पवाते हैं, आपको बढ़िया 56 भोग खिलाते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आप ये हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास तो सूखी रोटियां हैं। आश्रम में जाएंगे गुरु जी के पास तो ये आप ये मत सोचिए, वहाँ जो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप वहाँ भूखे ही रह जाएंगे, वहाँ आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो चुपचाप आकर के हमारी सूखी रोटियां ही ग्रहण कर लीजिए। ऐसे करके वो बार बार भगवान जी को पुकारने लगा। जब बहुत देर तक भगवान जी नहीं आए तो वो रोने लगा और भगवान को बुलाने लगा। लेकिन हमारे भगवान जी इतने दयालु हैं और उसके सच्चे मन को, उसके सच्चे भाव को देखकर भगवान जी तुरंत ही प्रकट हो गए सीता मैया जी के साथ। सीता मैया जी से प्रकट हो गए तो भोला राम जी को प्रणाम करके बोला, राम प्रभु जी ये आपके साथ, हमने तो आपको ही बुलाया था, ये आपके साथ और कौन है? तो राम जी बोले, ये हमारी पत्नी है, हमारे साथ ही रहती हैं, इसलिए ये भी नहीं मानी और हमारे साथ आ गई। तो भोला बोला, अच्छा ठीक है, चलो बैठो भोजन ग्रहण करो। तो उसने दोनों लोगों को भोजन कराया और सबके लिए एक एक रोटी सबकी थाली में परोसी। वो मन में सोच रहा था कि अगर ज़्यादा दे दूंगा तो ज़्यादा खा लेंगे, मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा, फिर हमारा यहाँ पर आके बनाना भी बेकार हो जाएगा। तो उसने दोनों लोगों को एक एक रोटी रखी और हमारे राम जी, हमारी सीता मैया प्रेम से खाने लगे। वो बोले, भोला इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमारे अयोध्या में भी नहीं बनता है, बहुत अच्छा भोजन है, और एक काम करो तो हमें एक एक रोटी और दे दो। भोला ने अनमने मन से राम जी और सीता मैया को एक एक रोटी और दे दी और मन में सोचने लगा, कितना खाते हैं, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही रोटी बचेंगी, मैं क्या खाऊंगा। ऐसे सोच ही रहा था कि तब तक भगवान और सीता मैया दोनों ने दोनों रोटियां ख़त्म करी और बोले, भोला एक काम करो, अभी हमें थोड़ी सी भूख रह गई, हमें आधी रोटी और दे दो। तो भोला ने आधी रोटी तोड़ के राम जी की थाली में परोस दी। तब सीता मैया जी बोली, भोला एक काम करो, जो आधी रोटी बच गई वो हमको दे दो। तो भोला ने वो रोटी भी सीता मैया को दे दी और उसके पास अब तो एक ही रोटी बची। वह मन में सोचने लगा, आज तो हमारी एकादशी पर निश्चित है, आज तो हमारी एकादशी हो ही गई, एक रोटी में हम कहाँ, हमारा पेट ही नहीं भरेगा, ऐसा सोच ही रहा था। और हमारी सीता मैया, हमारे राम जी भोजन ग्रहण करके तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और वो भोजन एक रोटी खाई और घर को सारा सामान लेकर अपने घर को वापस आ गया, आश्रम को आ गया। ऐसे ही बीतते गए, 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई। तो गुरुजी बोले, वो गुरुजी से बोला, गुरुजी इस बार आप ज़्यादा राशन देना हमें। तो गुरुजी बोले, क्यों बेटा? तो क्या आपके भगवान जी आते हैं, सारा खा के चले जाते, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। तो गुरुजी को मन में लगा कि अरे बच्चा है, भूखा रह जाता है, खाता बहुत है, शायद इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तो भंडारी से बोले, भंडारी इसे जितना राशन चाहिए उतना दे दो। तो भंडारी जी के पास गया और वो पहले से अधिक आटा सब सारा सामान लेकर के फिर पहुंच गया सरयू के तट पर और बनाने लगा भोजन। रोटियां बना के भरता लगा के जैसे ही रखा और फिर भगवान जी को याद करने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसे करके हमारे राम जी को, हमारे प्रभु को बुलाने लगा। और प्रभु तो हमारे जैसे लग रहा है इंतजार ही कर रहे थे, इतना सुनते ही तुरंत झट से प्रकट हो गए। सीता मैया, राम लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ। इतने सारे लोगों को देखकर भोला तो मन में बहुत वो हो गया कि अरे इतने सारे लोग कैसे भोजन कराऊंगा, हमारे पास राशन तो कम ही है, लगता है आज मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा, आज मेरी एकादशी फिर से निश्चित है। तो ऐसा सोच ही रहा था कि तो फिर राम जी और सारे लोगों को उसने रोटियां परोसी और सबको खिलाया और सब लोग खा करके फिर चले गए, अपने अंतर ध्यान हो गए। तो फिर भोला फिर से घर आ गया, फिर उन्होंने कोई बात नहीं करी। फिर अगली बार फिर एकादशी आई तो गुरुजी से बोला, गुरुजी अब की बार 20 किलो हमको आटा देना और ज़्यादा आलू ज़्यादा गुड़ देना। तो गुरुजी बोले, क्यों, इतना क्या करेगा? तो कहे, आपके भगवान जी आते हैं, सारा खा के चले जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूँ। तो गुरुजी बोले, इसका मतलब कहीं ये चोरी करके बेच तो नहीं लेता है, क्या करता है, इतना राशन कहाँ खा जाएगा, भले खाता है ज़्यादा पर इतना कहाँ खा जाएगा कि 20 किलो आटा चाहिए इसको। तो वो उसको राशन दिला के उसके पीछे पीछे चल दिए।
पीछे पीछे चल के जब वहाँ पहुँचा वो, तो वो भोला भी, अब की बार भोला ने मन में सोचा कि इस बार बनाएंगे नहीं, पहले देख लेता हूँ कितने लोग आएंगे, उसके बाद ही बनाऊँगा। कितने लोग आएंगे, हर बार आते हैं बुलाओ 2 को, आते हैं 4, अब की बार पता नहीं कितने आ जाएं। तो पहले आ जाएंगे, देख लूँगा, गिन लूँगा कितने लोग हैं, उसी हिसाब से रोटियां बनाऊँगा। ऐसा सोच करके वो तुरंत ही भगवान जी को बुलाने लगा। भगवान जी को बुला ही रहा था, इतने में भगवान जी अपने पूरे परिवार के साथ प्रकट हो गए। सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और अब की बार हमारी सारी माताएं भी उनके साथ आईं। और आगे भोला से बोली, भोला, राम जी बोले, भोला लाओ भोजन कहाँ है, खिलाओ हमको भोजन। तो बोला, प्रभु इस बार बनाया नहीं है, इस बार हम सोच रहे थे कि इस बार आप ही आए हो, आप लोग ही बनाओ और हमको खिलाओ। तो भगवान जी इसकी प्रेम भरी, करुणा भरी बातों को सुनकर प्रसन्न हो गए और रीझ गए। और भगवान जी बोले, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग बनाएंगे आज। तो भगवान जी व्यवस्था करने लगे और सीता मैया रोटियां बनाने लगी। हमारे लक्ष्मण भैया जाके जंगल से लकड़ियां लेकर के आए और भरत भैया पानी भरने लगे। सब लोग मिलकर के रोटियां बनाने लगे। रोटियां सिक रही थी, सारा काम हो रहा था, लेकिन भोला एक किनारे बैठा था। तो गुरुजी पेड़ के आड़ से बैठे ये सब देख रहे थे। तो गुरुजी दौड़ते दौड़ते आए, बोले, भोला रोटियां बन रही है तो क्या कर रहा है, भोला तू बैठा है, खाना नहीं बना रहा है। तो कहे, तुमको गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि रोटियां बन रही, हमारी सीता मैया रोटियां बना रही हैं। तो गुरुजी बोले, अरे कहाँ सीता मैया रोटियां बना रही, हमको तो नहीं दिख रहे हैं, क्या बोल रहा है तू। तो बोला, गुरुजी सीता मैया रोटियां बना रही, देखो दे रोटियां बन रही हैं। तो गुरुजी बोले, नहीं हमको तो नहीं दिख रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। तो भोला राम जी से बोला, प्रभु क्या आप हमारे गुरुजी को दिखते नहीं हो। तो भगवान जी बोले, अरे भोला तुम्हारे जितना हृदय सच्चा, मन सच्चा तुम्हारे गुरुजी का नहीं है, तुम्हारे इतना पवित्र मन तुम्हारे गुरुजी का नहीं है, इसलिए हम उन्हीं को देखते हैं जिनका हृदय पवित्र होता है, साफ होता है, जिनका निर्मल होता है। और तुम्हारे जितना निर्मल हृदय तुम्हारे गुरुजी का नहीं है। तो भोला रोने लगा, प्रभु हमारे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए ना, नहीं तो गुरुजी बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमारे गुरुजी को भी दर्शन दे दीजिए ना। उसकी इतनी प्रार्थना पर, भोला की इतनी प्रार्थना पर हमारे प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को दर्शन दिए। और गुरुजी भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान से प्रार्थना करते भोला को भी प्रणाम करने लगे कि आज तक मैंने सुना था कि गुरु अपने चेला को भगवान से मिलाता है, लेकिन आज भोला तुमने अपने गुरुजी को भगवान से मिला दिया। तुम धन्य हो, तुम बहुत बहुत सच्चे हृदय के हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमें भगवान के दर्शन कराए। इतना कहकर भोला को गुरुजी ने अपने हृदय से लगा लिया और उसको खूब प्यार करने लगे। तो भक्तों देखा हमारे भगवान जी कितने दयालु हैं, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो भक्तों कैसी लगी है अब कहानी ज़रूर से बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, हरि बोल। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो प्यारे श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय।